अब हम लोग देखते हैं पीसी महालनोबिस के बारे में। तीसरे स्टूडेंट जेसी बोस के, याद है मैंने बताया था जेसी बोस और पीसी रे, वो प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ाते थे और उनके 3 स्टूडेंट, ये पांचों का ग्रुप है, एक साथ में पढ़ना है, बंगाली लोगों का, बड़े साइंटिस्ट। उसमें एस एन बोस थे, सत्येंद्रनाथ बोस, मेघनाथ साहा थे और तीसरे ये हैं पीसी, आखिरी जो लास्ट है पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस बिल्कुल यूनिक पर्सन, ठीक है। इनके जन्मदिन को 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे के रूप में मनाया जाता है। बहुत पूछा जाता है ये स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाया जाता है, सांख्यिकी, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। पीसी महालनोबिस ने क्या किया, इसलिए इनको देखो क्या बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया, भारत में सांख्यिकी का जनक। सांख्यिकी क्या होता है सबको पता है, गणना करना, काउंट करना, ठीक है। अच्छा, गणना, काउंट करना, जो स्टैटिस्टिक्स है ये बड़ा टफ सब्जेक्ट है। ये इकोनॉमिक्स से भी डील करता है, मैथ से भी डील करता है ना, मैथ में ही हम लोग पढ़ते हैं, और इकोनॉमिक्स का इसमें इकोनॉमिक्स में बहुत इस्तेमाल किया जाता है स्टैटिस्टिक्स का। देखते हैं पीसी महालनोबिस के बारे में, 2-3 चीजें इनकी बहुत इंपॉर्टेंट, कि इन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट बनाया, भारतीय सांख्यिकीय विभाग जो संस्थान था 1931 में बंगाल में। आगे चलकर आजादी के बाद में जो एनएसएसओ बनाया गया, एनएसओ है अब, उसको एनएसएसओ पहले बोल देते थे, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, वो सब पीसी महालनोबिस के ही कंट्रीब्यूशन का योगदान है। आज के टाइम में भारत में जो भी गणनाएं होती हैं सबको पता है एनएसओ करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसका ये शुरुआती संस्थान था, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ठीक है। पीसी महालनोबिस ने एक फॉर्मूला दिया जिसको बोलते हैं महालनोबिस डिस्टेंस, महालनोबिस दूरी के नाम से उसको जानते हैं। ये है क्या, समझना है इसको, थोड़ा शॉर्ट में एग्जांपल लेके ही हम समझते हैं। देखो महाल होता क्या है कि अगर आपको ये चीज देखनी है, जैसे एक समझना कि भारत में क्या है कि अगर इमेजिन करो प्रति व्यक्ति आय सालाना 1.5 लाख रुपए है, ठीक है, वैसे 1,20,000 के आसपास है, तो 1.5 लाख रुपए मान लो आप प्रति व्यक्ति आय है। अब ये देखा जाए कि उस 1.5 लाख रुपए में एक आदिवासी जो समाज है, एसटी समाज, उसकी प्रति व्यक्ति आय कितनी है, और जो एवरेज है प्रति व्यक्ति आय का भारत में, उसमें आदिवासी समाज कितना पिछड़ा हुआ है, एससी समाज कितना पिछड़ा हुआ, मुस्लिम कितना पीछे है, ठीक है। ये जो डिफरेंस कैलकुलेट करना है एक स्टैंडर्ड पॉइंट से बाकी के ग्रुप की जो दूरी कैलकुलेट करनी, ये दूरी कोई किलोमीटर वाली तो है नहीं, ये स्टेटिस्टिकल डिस्टेंस है, इसको महालनोबिस डिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। और बहुत बड़ी चीज ये है, कहते हैं इनके बारे में तो ये बोला जाता है कि दुनिया में जब स्टेटिस्टिक्स की कमी थी, आंकड़े नहीं लोग कैलकुलेट कर पा रहे थे, तब ये पीसी महालनोबिस ने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट बनाया और महालनोबिस डिस्टेंस दी। और एक बहुत बड़ी लाइन मुझे मिली जब मैं ये चीज पढ़ रहा था, कि अभी 3 साल पहले एक इकोनॉमिक्स थे एग्नस कीटन, उनको नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स में, उन्होंने एक लाइन बोली थी, अपने नोबेल लेक्चर में बोल दी लाइन, वो जब बोल रहे थे उसमें उन्होंने बोला कि जहां पीसीएम, मतलब पीसीएम बोलते हैं इनके, पीसीएम हो गए ये, जहां पीसी महालनोबिस लेके गए पूरी दुनिया वहीं, स्टैटिस्टिक के मामले में पूरी दुनिया वहीं पे चल दी। आज के टाइम पे जो वर्ल्ड बैंक है, आज के टाइम पे यूनाइटेड नेशंस है, संयुक्त राष्ट्र संघ, वर्ल्ड बैंक तो गरीबी और ये सब कैलकुलेट ही करता रहता है, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, वो सब इस महालनोबिस डिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं, इनके फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं कि कैसे एक स्टैंडर्ड आंकड़े से वर्गों को देखना है कि कौन सा वर्ग कितना पीछे रह गया है, गरीबी रेखा में कितना है, कितना ऊपर आया है, कितना नीचे आया है। तो ये बहुत बड़ा योगदान है पीसी महालनोबिस का। पीसी महालनोबिस, अच्छा, जब हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं भारत की और 5 ईयर प्लान्स पढ़ते हैं, तो देखते हैं हम लोग जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी 1956 से लेकर 61 तक, 56 से लेकर 61 तक, जो दूसरा पंचवर्षीय प्लान था वो पीसी महालनोबिस प्लान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने पूरा इनका योगदान लिया और इन्होंने एक प्लान डेवलप किया कि 5 साल भारत में क्या करना है। हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते ना, पहला प्लान हारोल्ड डोमर मॉडल कहलाता है, 51 से 56 वाला, जिसमें एग्रीकल्चर को वरीयता दी गई थी कि एग्रीकल्चर पे फोकस किया जाएगा। दूसरा प्लान पीसी महालनोबिस प्लान कहलाता है, जिसमें हैवी इंडस्ट्री पर, भारी उद्योग पर फोकस किया गया था। भारत में भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला जैसी जगहों पर स्टील प्लांट, आयरन और स्टील प्लांट लगाए गए थे बड़े।
तो इनका द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो पूरा प्लान ही है वो पीसी महालनोबिस प्लान के नाम से जाना जाता है। 56 से लेके 1956 से लेकर 61 का प्लान, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, और इसी वजह से 29 जून इनका जो जन्मदिन है वो नेशनल स्टैटिस्टिकल डे के नाम से बनाया जाता है।